दोस्तों आप ये सुन रहे हो कितना अजीब लग रहा है। जीके की वजह से झगड़ा हो रहा है फरहाना तान्या के बीच में, जहाँ जीके को पूरी तरह से बोलते हैं ना परेशान करने के लिए, उनसे झगड़ा करने के लिए तान्या फरहाना एक हुए थे, एक साथ मिल के झगड़ा करते थे। आज जीके की वजह से दोनों के बीच फूट पड़ गई है। एक्चुअली हुआ ये है कि जीके अपनी कैप्टनसी की खुशी में और टिकट टू फिनाले जीतने की खुशी में पिज्ज़ा वगैरह शायद बनाते हैं, कुछ खाने का सामान बनाया कि पार्टी देनी है मुझे। ऑर्डर तो वो कर नहीं सकते तो शायद बनाया ही होगा, तो वो सबको इनवाइट करते हैं कि आओ सब लोग खा लो, सब लोग के लिए बनाया है। तो शायद वो तान्या को इनवाइट करना भूल जाते हैं। तो वहाँ फरहाना कहती है कि तान्या बाहर बैठी है, उसे भी बुला लो, साथ में रहेंगे। तो वहाँ पे जीके एक सेकंड के लिए सोचते हैं, बट फरहाना कहती है, इसीलिए वो बाहर जाके तान्या को बुलाते हैं। अब आप समझ सकते हो तान्या ठहरी एकदम स्वाभिमानी। तो अब वो जब ये चीज़ जानती हैं कि मुझे पहले नहीं बुलाया गया और मेरी दोस्त ने रिक्वेस्ट की है, मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ये पार्टी अटेंड नहीं करूँगी या मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगी तो शायद मैं हार जाऊँगी। मतलब कुल मिला के वो ये समझ रही हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं इनकी, मतलब रिक्वेस्ट के बलबूते पे जाने के लिए। तो वो जीके के आते ही जब जीके अप्रोच करते हैं कि तान्या चलो मैं पार्टी दे रहा हूँ, जो भी कहते हैं, तो तान्या क्लियरली बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी। जीके कहते हैं क्यों नहीं आना चाहती हो? तो तान्या बोलती है क्योंकि आपने मेरी दोस्त के बोलने पे मुझे बुलाया है। अगर आप जैसे सबको बुलाए थे वैसे ही मुझे पहले इनवाइट किया होता कि सब लोग आ जाओ, तान्या आ जाओ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खुशी खुशी शामिल हो जाती। लेकिन मुझे पहले बात आप बुलाना चाहते ही नहीं थे, इसका मतलब अंदर से आपका दिल ही कनेक्ट नहीं है मेरे साथ में, तभी तो आप नहीं चाहते कि मैं शामिल हूँ। और मेरे फ्रेंड के बोलने पे आ रहे हो तो वो सिफारिश भी मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर वो जीके को सुनाती है और फिर जीके कुछ और कहे इससे पहले ये भी लाइन ऐड कर देती हैं कि मेरे लिए जीके मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। सो मैं ये सोच के और अपने आप से आपने बोला और मैं आ जाऊँ, ये मैं नहीं कर सकती। अब जीके जाते हैं फरहाना से कहते हैं कि देखा फरहाना वो नहीं आई, मैं जानता था कि मैं उसे बोलूँगा वो कुछ ना कुछ अलग से प्ले करेगी, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, लोगों से कुछ ना कुछ ऐसा पोर्ट्रे करेगी कि जो ऑडियंस से बाहर कुछ और देखे, जो कि उसने किया। अभी उसको बुलाने पे भी वो नहीं आई। तब फरहाना बाहर जाती है बोलने के लिए कि तान्या तू क्यों नहीं आई, तुझे इतने प्यार से रिस्पेक्टली उन्होंने बुलाया, चलो अंदर पार्टी करते, तू आई क्यों नहीं, तेरा क्या जाता? भाई तान्या के पास अच्छा खासा जवाब था। तान्या बोलती है कि देख मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है और वो इंसान मुझे सामने से नहीं बुलाया, जब तूने बोला है कि भाई मेरे दोस्त को बुला लो तब वो आके मुझे बोल रहे हैं। तो देख सिंपल सी बात है, तूने बोला, मतलब ये बेसिकली ये प्रॉब्लम नहीं कि फरहाना ने बोला, तो बात ऐसी है कि कोई भी अगर उसके दोस्त होते और वो रिक्वेस्ट करके बुलवाती तो मैं नहीं जाती, मतलब सिर्फ उनका यही था। यानी फरहाना को क्लियरली समझाती है, देख फरहाना तुझसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरी रिस्पेक्ट करती हूँ, तेरे इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरा कोई गलती भी नहीं है इसमें। बस मुझे प्रॉब्लम है जीके से कि उन्होंने मेरे सामने से नहीं बुलाया, यही वजह है कि जो मैं नहीं जाना चाहती। और एक चीज़ और है कि जब तक हम इस घर में हैं, जितने भी दिन बचे हमारे पास, इतने दिन तक तू ट्राई कर कि लाइक या तो तू उनसे बात कर ले या तो तू मुझसे बात कर ले। अगर तू उनसे बात करेगी तो तू मुझसे, जितने दिन हम रहेंगे मुझसे बात मत करना। भाई लिटरली वो कह देती हैं कि तुम अगर जीके से बात करोगी, अगर करना चाहती हो, उनके साथ रहना चाहती, जो भी कुछ भी उनसे मतलब रखना चाहती हो, तो जितने दिन हम बिग बॉस के घर में रहने वाले हैं तो मुझसे बात मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। अब फरहाना यहाँ ये नहीं बोलती हैं कि मैं बात नहीं करूँगी, वो बस सब बोलती हैं, ट्राई करती है समझाने के लिए, पर तान्या एक के बाद एक बातों पे जवाब देती है रूडली। तो फरहाना भी गुस्सा हो जाती है और कह देती हैं कि तू जानबूझ के ये चीज़ें करती है, बार बार सिंपैथी पाना चाहती है, इमोशनली लोगों को पता नहीं क्या दिखाना चाहती है, तेरा क्या चलता है, हर चीज़ को ओवर हाइप्ड करके क्यों प्रेजेंट करती है। नॉर्मल सी चीज़ तुझे पार्टी में शामिल होने के लिए बोला तो तू वहाँ पे आ जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात इतनी लंबी कहाँ से आ गई। और मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान दो तो तान्या को हमारे अमाल ने क्या कुछ नहीं बोला। जब नीलम से झगड़ा हुआ था तब भी बहुत कुछ सुनाया था, उसके बाद भी तान्या अमाल से बात करना शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर झगड़ा हुआ टास्क के दौरान, जब उन्हें और कुछ कहा गया, उनके सारे इमोशंस को फेक कहा गया, तो अब जाके फिर वो अमाल से बातें करें, आप देख रहे फिर से बातें कर रही हैं वो। तो जीके ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बस बोलना भूल गए, जो भी चीज़ें हुई, बट वो कंपेरेटिवली अमाल के एक्शन रिएक्शन से
बहुत छोटी थी, कुछ मतलब गिनती में भी नहीं थी, छोटी की बात ही छोड़ दो, तो तान्या को इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हैं, जैसे लगातार प्लेट का टूटना, स्टोर का कुछ बोलना और उनके भाई के रिएक्शंस और उस जो भालू था या जो भी था उसको छुपाने के बाद जो इमोशंस वो प्ले कर रही थी, और अभी जो उनका स्नूर से झगड़ा हो गया जिस वजह से उनको वुडन लग गया अपने कंधे पे, तो उससे उनको बोलते हैं पूरी तरह से इमोशनल मूवमेंट क्रिएट करके जो सिंपैथी उन्हें बाहर से मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हैं। क्योंकि फिर से सिंपैथी कार्ड प्ले करना कि वहाँ सब लोग पार्टी कर रहे हैं और यहाँ तान्या मित्तल अकेली बैठी है, तुम यही शो करना चाहती हो इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। वेल फरहाना तान्या को अच्छे से समझती है, वो इन चीज़ों को बराबर समझ पा रही है कि जानबूझ के तान्या कर रही है। और सही बात भी है भाई, इतना अमाल की तरफ से गालियाँ सुनने के बाद, जिस तरह से सुना होगा आप लोग ने भी, और फिर भी वो अमाल कर सकती हैं। इतना कुछ हो गया फिर वो अमाल से बात करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो आप ही मुझे बताओ कि जीके का थोड़े से भी एक्शन रिएक्शन अगर हुए हैं तो उस पे ना जाना, पार्टी में ना शामिल होना, ये पोर्ट्रे कर देता है कि शायद वो जीके के सक्सेस से चिढ़ रही हैं, जेलस है, उनकी पार्टी में नहीं शामिल हुई क्योंकि वो कैप्टन बने हैं, या तो ये प्रॉब्लम है। और अगर टिकट टू फिनाले उनके हाथ लग गया तो भी प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम तो है। अब अश्नूर वगैरह जो जल रहे हैं वो तो फिर भी छोड़ दो, लेकिन तान्या जलेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि भाई टिकट टू फिनाले एक है, बट ऑब्वियस है कोई भी एक ही जीत सकता था, कोई 7 या 8 लोगों से जीत नहीं पाते, तो ये काउंट में भी नहीं आता था कि भाई कि जलो, जिसके नसीब में था उसे मिल गया। पर तान्या जिस हिसाब से सिंपैथी पे सिंपैथी खेलना चाहती हैं, बार बार एक के ऐसी पॉइंट ढूंढ रही हैं कि मैं इमोशनल ही दिखूं, मतलब बार बार ऑडियंस, मतलब मुझे वीकेंड के वॉर तक मुझे सिंपैथी मिलती जाए। बिकॉज आप सबको पता है कि डे 1 से लेके अब तक तान्या ने बहुत ही इमोशनली चीज़ों को हैंडल किया, इमोशनली किया है, स्मार्टली। मतलब क्या है वो उनका स्मार्ट में से जो बोलते हैं ना अंदर अंदर दिमाग में जो चलता है ना, इमोशन का ब्लास्ट उनके अंदर है, ये हंसना, केयर करना, प्यार करना और रो देना तो सबसे ऊपर रहता है। तो ये चीज़ों का मिक्सचर है उनके अंदर जिसको बड़े स्मार्टली यूज़ करती हैं वो। डे 1 से लेके अब तक एक ही इमोशन उनका बहुत ज़्यादा हो गया वायरल, और उन्हें शायद वही यहाँ खींच के लाया है। पहला बहुत प्यार लुटाना, और दूसरा आंसू बहाना। आंसू बहा के वो सिंपैथी गेन करती हैं और प्यार दिखा के भी वो सिंपैथी गेन करती हैं, यानी कि भाई कितनी प्यारी लड़की है, प्यार देती है, अटेंशन देती है, केयर करती है, और साथ में उसको लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील करती है तो रोने लग जाती है। फिलहाल ये सब चीज़ें तो शायद आधी ऑडियंस नहीं समझ पा रही है, क्योंकि सबको लगा कि तान्या मतलब इमोशनल है, कुछ बोल दिया तो बुरा लग गया, सब उसे अलग अलग बोलते हैं। बहुत लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे चीज़ों के लिए कि नहीं वो अच्छी है, लेकिन अभी जो जीके के साथ वो कर रही हैं, जो चीज़ें ढूंढ रही है मे बी, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को कुछ ज़्यादा लग रहा है अभी। काफ़ी सेलेब्स के भी रिएक्शंस आ रहे हैं जहाँ पे लोग सपोर्ट किए उन्हें, क्योंकि अश्नूर का रिएक्शन वाकई में बहुत ज़्यादा वो फिजिकली वायलेंस वाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वायलेंस तो हो गया, अब वो चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, लेकिन अगर तान्या अब ऐसे सिंपैथी खेलेंगे लगे कि कोई मुझे बुलाना नहीं चाहता था, मेरे को फोर्सफुली मतलब रिक्वेस्ट के दम पे मुझे बुलाने के लिए आए, ऐसा कुछ पोर्ट्रे करना चाहता है कि फिर सिंपैथी मिल सके, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तान्या बस अब बंद हो जाओ। पहले मालूम है, हो सकता है पहले की चीज़ें जेन्युइन थी, आपको सच में हर्ट हो गया होगा, लेकिन अभी जो आप कर रही हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा होते जा रहा है। फिर दोस्तों आपको क्या लगता है, तान्या का जो रिएक्शन आ रहा है अभी सिंपैथी सच में गेन करने के लिए आ रहा है, या फिर एक तरह से देखा जाए कि वो जीके के माइंडसेट भी वैसे थे? वेल जो भी हो, आपकी ऑडियंस जो कहेगी वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है। मेकर्स भी इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए वही मसाला बाहर आए। तो आप बताइए कि आपके क्या राय है तान्या के इस सिंपैथी गेन वाले कार्ड पे, रियल लगता है या फेक लगता है? सपोर्ट सिस्टम कितना तान्या के पास किसका है? आपकी राय कमेंट में बताइए ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीटेशन को।